पाकिस्तानी एथलेटिक्स में एक बड़ा तनाज़ा सामने आया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान AFP ने मुल्क के नामवर कोच सलमान इकबाल बट पर ताहियात पाबंदी आयद कर दी है। वही कोच जिन्होंने पाकिस्तान के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 221 में जो है कोचिंग फराहम की थी और उनकी शानदार करियर को बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्तहकम करने में नुमाया किरदार अदा किया था। फेडरेशन के मुताबिक सलमान इकबाल बट और सैयद हबीब शाह पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन के गैर आइनी इंतखाबात कराए जो फेडरेशन के आइन और कवायद की खिलाफ वर्जी थे। इस बुनियाद पर सलमान इकबाल बट पर ताहियात और हबीब शाह पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी गई है। फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, ताहम दोनों अफराद कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। दूसरी जानिब सलमान इकबाल बट के करीबी ज़राए का कहना है कि उन्हें ताहाल इस फैसले का बाकायदा नोटिफिकेशन मौसूल ही नहीं हुआ। नोटिफिकेशन मौसूल होने के बाद वो आइंदा की कानूनी और कहते हैं कि इदारा जाती लाए अमल का ऐलान करेंगे। ज़राए ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फैसला ज़ाती इख्तिलाफ़ात और मेरिट से हट कर किया गया है और मुमकिन तौर पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम की कारकर्दगी से मुतल्लिक दिए गए जवाब के रद्द अमल के तौर पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये तनाज़ा इस वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान के लिए एथलेटिक्स एक नए दौर से गुजर रहा है और अरशद नदीम की कामयाबियां दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम इसी सारी सिचुएशन में बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन साई साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर एथलेटिक्स के ऊपर अगर बात करें तो ये जो फैसला किया गया है सलमान इकबाल बट पर ताहियात पाबंदी का, तो ये किस हवाले से किया गया है? इसके पीछे कौन से मुहरकात हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं जो आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बातचीत की कि इस फैसले का वर्ल्ड एथलेटिक्स के साथ, अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के साथ, अरशद नदीम के कोच के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अरशद नदीम के कोच के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई है। असल जो है बात वो ये है कि जी ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है ये पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक्स सलमान बट और पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी सैयद हबीब शाह के खिलाफ लिया गया है, जो कि उन्होंने एक एथलेटिक फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए अपनी एसोसिएशन के इलेक्शन करवाए 31 अगस्त को। तो ये उस बेज़ाब्तगी और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट एथलेटिक फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो है ये। तो सर इसका ये मतलब है कि वो अरशद नदीम साहब के कोच जो है वो बरकरार रहेंगे? जी मैंने आपको क्लैरिफाई किया है कि जी पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया गया है और उसकी आगे फर्दर जो इम्प्लीकेशंस हैं वो उसके ऊपर लागू होंगी। व्हाट्सएवर उसमें वो कोई अरशद नदीम का कोच है या किसी फॉरेन कंट्री के एथलीट का कोच है, वेयर एवर, ये सारी की सारी उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आपके मुताबिक ये डिसिप्लिनरी एक्शन है? जी डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, ठीक है। तो सर ये जो फेडरेशन इस पाबंदी से कबल क्या सलमान बट साहब को बताया था, बाज़ाब्ता तौर पे कोई नोटिफिकेशन हुई थी, कोई उनकी तरफ जो है कोई कागजी कार्रवाई गई थी? जी मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जी अगर आपने इलेक्टिव जनरल काउंसिल बुलानी है या अपना इजलास बुलाना है उसका नए इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए यू नीड टू इन्फॉर्म ऑल दी मेंबर्स ऑफ जनरल काउंसिल 21 डेज इन एडवांस। ठीक है। 21 दिन पहले आपने सारे जो इलेक्टोरल कॉलेज है आपका उसको आपने इन्फॉर्म करना है इन राइटिंग। ओके। उसके बाद यू शुड रिसीव names of those people who want to contest the election 7 days prior to the date of election. ठीक है, ठीक है। इन्होंने एक सेकंड में आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा ये कि इन्होंने क्या किया है कि 29 अगस्त को रात 11:30 बजे एक मेल की एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी हम 31 अगस्त को इलेक्शन करवा रहे हैं, जस्ट ऑन
1 डेज नोटिस। एथलेटिक फेडरेशन ने इनको 30 अगस्त को बता दिया कि ये जो आप इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एथलेटिक फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन हमें करवा रहे हैं, तो इसलिए काइंडली आप इस प्रोसीजर को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है इसको फॉलो करें। ठीक है। और उसके बाद फिर दे डिड नॉट बॉदर, और इन्होंने 31 को इलेक्शन करवाने की कोशिश की, जिसके अंदर 40 जो है वो आपके ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें से 4-5 डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेशन थी, बाकी कोई बंदा था ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन के मिस्टर असगर गिल, उनको भी 30 अगस्त तक जो है वो पता ही नहीं था कि जी एसोसिएशन के अंदर कोई इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इनसे सेक्रेटरी जो है सैयद हबीब शाह और सलमान भट्ट प्रेसिडेंट पंजाब एथलेटिक एसोसिएशन से, इनसे हमने एक्सप्लेनेशन मांगी कि जी ये आपने एक गलत इलेक्शन करवाए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन के अंदर करवाए हैं, तो हमें आप अपने एक्शन की कोई रीजंस दे दें, व्हाट एवर प्लॉजिबल रीजंस यू हैव, सो दैट वी शुड नो कि जी इस वजह से आपने करवाए। उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया। जब सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया तो वी डिसाइडेड कि जिसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, सो दैट कि जी फर्दर इसको जो है प्रोब किया जाए, एंड वी शुड गिव देम एन एडिशनल चांस कि जी ये आपने हमारे पास आके इंक्वायरी कमेटी के पास बताएं, ताकि इनका स्टांस जो है वो क्लियर हो सके। सही है। ना इन्होंने इन राइटिंग कुछ जवाब जमा करवाया, ना इन्होंने जो है वो पर्सनल अपीयरेंस दी कमेटी के सामने। कमेटी ने इनको 2 से 3 चांसेस दिए, पहली दफा इन्फॉर्म किया, दूसरी दफा रिमाइंडर दिया, फिर तीसरी दफा दोबारा इनको बताया कि जी अगर आप कमेटी के पास नहीं आएंगे तो फिर कमेटी विल प्रोसीड, फैसला सुना देगी। ठीक है।